हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। फिल्म शुरू होती है ट्रैविस को दिखाते हुए जो एक होटल में आता है। जब वो अपने रूम में आता है वहाँ ऑलरेडी एक यूक्रेनियन कपल विक्टर और आंका थे। वो वहाँ से जा रहा था लेकिन विक्टर उसे उनके साथ एंजॉय करने बोलता है। ट्रैविस उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करता है और वो दोनों उसे पीते हैं। इसके बाद आंका शावर लेने जाती है और बेहोश हो जाती है। विक्टर अंदर जाता है और पैनिक में ट्रैविस को उसकी हेल्प करने बोलता है, लेकिन ट्रैविस का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया था। विक्टर भी बेहोश हो जाता है और फिर ट्रैविस वहीं एक चेयर पे बैठ जाता है। इसके बाद दो वेल बिल्ड आदमी आते हैं और दोनों को बॉडी बैग में रैप करके ले जाते हैं। यहाँ रिवील होता है ट्रैविस भी एलाइट हंटिंग क्लब का मेंबर है। सीन शिफ्ट होता है एक कपल एमी और स्कॉट की तरफ, जिनकी जल्दी शादी होने वाली है। स्कॉट अपनी फियांसे को गुड बाय बोल के अपने दोस्त कार्टर के साथ बैचलर पार्टी के लिए लास वेगस जा रहा था, लेकिन रास्ते में कार्टर स्कॉट को बोलता है कि उसने उसके लिए कुछ और प्लान किया है। सीन शिफ्ट होता है विक्टर की तरफ जो एक डार्क केज में था। उसे होश आता है और वो देखता है दो लोग आंका को ड्रैग करके अपने साथ ले जा रहे थे। मीनवाइल स्कॉट और कार्टर अपने दोस्त माइक और जस्टिन से मिलते हैं। फिर वो चारों नाइट क्लब में गैम्बल और एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें किंड्रा और निक्की मिलते हैं और वो उन्हें एक फ्रीकी पार्टी के बारे में बताते हैं जो टाउन की दूसरी तरफ होने वाली है। वो उन्हें लोकेशन बताते हैं, जिसके बाद वो चारों कैब से एक अबैंडन बिल्डिंग में आते हैं। वो अंदर जाते हैं और एक डार्क और डिंजी हॉल देखते हैं। कार्टर, जस्टिन और माइक आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्कॉट एमी को कॉल करता है और उसे चेंज ऑफ प्लान्स के बारे में बताता है। वो फोन बंद करता है और देखता है उसके आसपास कोई नहीं था। वो डर के आगे बढ़ता है। अचानक कोई उसे चेयर से स्ट्रैप करता है और ड्रैग करके अपने साथ ले जाता है। फ्लैश के बाद स्कॉट अपनी आंखें खोलता है और खुद को बैचलर पार्टी में पाता है, जो कि कार्टर का सरप्राइज था स्कॉट के लिए। वो सब एंजॉय करते हैं और जस्टिन अकेले बैठा था। तभी निक्की उसके पास आती है और उसे एक कार्ड देके माइक के साथ चली जाती है। इसके बाद स्कॉट, किंड्रा, निक्की और माइक बैठ के बात कर रहे थे। तभी स्कॉट को प्यूकिश फील होता है और वो बाहर आता है। वो कैब ड्राइवर को देखता है और उल्टी करने लगता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कॉट अपने होटल रूम में उठता है और कार्टर और जस्टिन उसे बताते हैं कि वो पहले से ही रूम में था जब वो क्लब से वापस आए। वो माइक को कॉल करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर हम देखते हैं माइक सेल में उठता है और विक्टर को दूसरे केज में देख के उससे बात करता है। तभी वहाँ दो गार्ड्स आते हैं और माइक को ड्रैग करके अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे एक एम्प्टी रूम में चेयर से स्ट्रैप कर देते हैं, जिसकी एक वॉल ग्लास से बनी थी। माइक डिस्प्ले पे था और अमीर लोग उस पे गैम्बल करते हैं। तभी एक क्लाइंट डॉक्टर के कपड़ों में रूम में एंटर करता है और माइक को टॉर्चर करता है, वाइल बाकी के क्लाइंट टॉर्चर एंजॉय करते हैं। डॉक्टर माइक को ड्रिल से डराता है और फिर माइक के फेस पे एक लाइन ड्रॉ करता है और फिर ब्रूटली उसका फेस कट करके उसकी स्किन पील करता है और हमें सिर्फ माइक की चीखें सुनाई देती है। दूसरी तरफ स्कॉट और जस्टिन को माइक की फिक्र होती है। कार्टर उन्हें बोलता है कि वो ठीक होगा, लेकिन वो दोनों नहीं मानते और माइक को ढूंढने निक्की के एड्रेस पे जाते हैं। स्कॉट निक्की के घर में खिड़की की कांच तोड़ के अंदर जाता है और कार्टर भी उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन जस्टिन बाहर रुकता है। वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। अचानक किंड्रा एक आदमी के साथ अंदर आती है और उनपे गन पॉइंट करती है। स्कॉट अपोलोजाइज करता है और बताता है कि वो लोग वहाँ माइक को ढूंढने आए थे। ये सुनने के बाद किंड्रा उन्हें बताती है कि निक्की भी मिसिंग है। मीनवाइल ट्रैविस कुछ ड्रेसेस चेक करता है और एक कॉलेज यूनिफॉर्म लेके निक्की के पास जाता है जो स्ट्रैप थी। ड्रेसअप करने के बाद निक्की को भी उसी रूम में लाया जाता है जहाँ माइक था। उसे एक टेबल से स्ट्रैप किया जाता है। फिर वहाँ एक क्लाइंट आता है जो हंगेरियन में बात करता है। वो निक्की के मुंह पे कुछ लिक्विड लगाता है और फिर कॉकरोचेस से भरा जार उस पे डालता है। वो इंसेक्ट्स उसके मुंह के अंदर जाके उसे सफोकेट करते हैं। निक्की मर जाती है और क्लाइंट्स एंजॉय करते हैं। ऑन द अदर हैंड किंड्रा और गाइस मिलके निक्की और माइक को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। वो बाहर आते हैं और उन्हें माइक के फोन से मैसेज आता है कि वो निक्की के साथ है और वो उन्हें भी वहाँ आने बोलता है। वो उस एड्रेस पे आते हैं और सब अंदर जाते हैं एक्सेप्ट जस्टिन, जो अपने पैर की वजह से कार में रुकता है। उन्हें अंदर निक्की का पर्स मिलता है और अचानक ट्रैविस रूम में आके उन सबको किडनैप कर लेता है। जस्टिन उन लोगों को वैन में बॉडीज फेंकते हुए नोटिस करता है और चेक करने जाता है। तभी ट्रैविस बीच में आता है और उन दोनों की फाइट होती है और ट्रैविस जस्टिन पे अटैक करके उसे भी वैन में फेंकता है। उन सबको होश आता है और वो सब भी सेल में थे। तभी दो गार्ड्स वहां आते हैं और जस्टिन को ले जाते हैं।
और कार्टर गार्ड को उसे बाहर निकालने बोलता है, लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं सुनता। तभी कार्टर उसे अपना एलीट हंटिंग क्लब का टैटू दिखाता है। कार्टर को वहाँ से जाते हुए देख स्कॉट को उस पे शक होता है। इसके बाद कार्टर एक लैविश रूम में बैठ के क्लब के हेड फ्लेमिंग से बात करता है। ब्रीफ कॉन्वर्सेशन के बाद वो फ्लेमिंग के साथ अपने फ्रेंड्स को टॉर्चर के लिए देने का डील करता है। डील के बाद कार्टर जस्टिन को टॉर्चर होते हुए देखता है। जस्टिन को भी चेयर से स्ट्रैप किया जाता है और पूरे रूम में धुआं भरता है। फिर एक कॉस्ट्यूम में लड़की रूम में एंटर करती है। वो जस्टिन को क्रॉस बोल्ट से मारती है और क्लाइंट्स चीयर करते हैं। जस्टिन भी मर जाता है। इसके बाद ट्रेविस अंदर जाता है और स्कॉट को शो के लिए तैयार होने बोलता है। मीनवाइल विक्टर स्कॉट को उसके साथ उन सबसे लड़ने बोलता है और केंड्रा को भी होश आता है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और स्कॉट को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे एक ड्रेसिंग रूम में लाते हैं और फोर्सफुली व्हाइट टक्सीडो सूट पहनने बोलते हैं। मेन इवेंट अब शुरू होता है। स्कॉट को चेयर से स्ट्रैप किया जाता है और कार्टर रूम में आता है। स्कॉट उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। कार्टर उसे बताता है कि वो एमी को चाहता है और एमी उसकी है और वो एमी के लिए स्कॉट को मार देगा। उसके मरते ही वो एमी को कंफर्ट करेगा और फिर उसे शादी के लिए मना लेगा। फिर वो एक चेनसॉ उठा के स्कॉट की तरफ बढ़ता है। फ्लेमिंग ये सब देख रहा था और अचानक वो स्कॉट को फ्री करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही स्कॉट फ्री होता है, स्कॉट और कार्टर ब्रूटल फाइट करने लगते हैं। क्लाइंट को ये ट्विस्ट बहुत पसंद आता है और वो सब एंजॉय करने लगते हैं। स्कॉट कार्टर की टैटू स्किन कट करके उसे स्कैनर पे यूज करके वहाँ से बाहर आता है। बैक एट द होल्डिंग सेल्स विक्टर एक गार्ड को इलेक्ट्रिक्यूट करता है और फिर खुद को फ्री करता है। वो वहाँ से भागता है और स्कॉट भी एस्केप होता है। फ्लेमिंग को विक्टर की एस्केप की न्यूज मिलती है और वो गार्ड्स को उसे पकड़ने बोलता है। स्कॉट स्टोरेज एरिया में आता है और अपना फोन ढूंढता है। स्कॉट पुलिस को कॉल करने के बाद केंड्रा को फ्री करने जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ट्रेविस केंड्रा को शूट कर देता है। स्कॉट वहाँ से भागता है और फ्लेमिंग सारे प्रिजनर्स को मारने का ऑर्डर देके बिल्डिंग में टाइमर लगा के वहाँ से अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन कार्टर ऑलरेडी उसकी कार में था और वो उसे स्टैब करके मार देता है। स्कॉट भागते भागते इंसिनरेटर एरिया में आता है और उसे वहाँ माइक और जस्टिन की बॉडी मिलती है। ट्रेविस भी उसके पीछे वहाँ आता है और दोनों की फाइट होती है। स्कॉट ट्रेविस को मार देता है और फिर वहाँ से भागता है। कार्टर बाहर आता है और स्कॉट को भागते हुए देखता है। वो जल्दी से बिल्डिंग कंपाउंड से बाहर आता है और फिर गेट लॉक करता है। स्कॉट उसे पुकारता है और कार्टर कार की स्पीड बढ़ा के वहाँ से निकलता है। स्कॉट गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड होती है और हम दूर से पूरी जगह को जलते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहां कार्टर एमी को कंफर्ट करता है और एमी बहुत अपसेट थी। कार्टर को अपना प्लान पूरा होता नजर आता है जब एमी उसे उस रात वहीं रुकने बोलती है। वो खुशी से टेबल पे बैठता है, तभी एमी उसे बताती है कि स्कॉट मरा नहीं। हम देखते हैं स्कॉट उसके पीछे अपीयर होता है, लेकिन उसका सर जला हुआ था। दोनों मिलके कार्टर को चेयर से स्ट्रैप कर देते हैं। स्कॉट कुछ लीथल टूल्स देखता है, फिर वो एक लाइट वेट गैस पावर टिलर उठाता है और कार्टर को मारता है। कार्टर की चीखें पूरे घर में गूंजती है एंड द मूवी कम्स टू एन एंड।